हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट नंबर 3 का तीसरा और आखिरी भाग अध्याय 5 भी चल रहा है, जिसका नाम है चुंबकीय पदार्थ और पार्थिव चुंबकत्व। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं और जो पिछला वीडियो था उसमें आपको याद हो तो हमने दो छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस किए थे, एक चुंबकन क्षेत्र और एक चुंबकन तीव्रता। हमने ये भी पढ़ा था कि इन दोनों के ही मात्रक और विभव सूत्र समान होते हैं। चुंबकन क्षेत्र को हम कैपिटल H से दर्शाते हैं और चुंबकन तीव्रता को हम कैपिटल I से दर्शाते हैं। आज जो दो छोटे टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं बच्चों, उसमें एक है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण और नंबर 2 है बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति। ये क्या होती है हमें ये समझना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा कि सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित होता है, मतलब उसमें चुंबकत्व उत्पन्न होता है। जब चुंबकत्व उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर उस भाग में चुंबकीय क्षेत्र दो कारणों से होता है। नंबर 1 चुंबकन क्षेत्र के कारण, मतलब जो बाहर से जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया वो, ने नंबर 2 वो जो पदार्थ रखा गया था उसमें चुंबकत्व जो उत्पन्न हुआ उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र। और इस तरीके से वहां दो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, एक चुंबकीय पदार्थ का आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र और एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों में से यदि हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाएं, B0 से, और आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे दर्शाएं, BIN से, मतलब इंटरनल आंतरिक। और यदि इन दोनों का हम क्या करें, योग। बच्चों ये योग सदिश योग होगा। तो जब हम इन दोनों का योग करें और इस योग को हम किससे दर्शाएं, B से, तो इसे हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला बच्चों कि जब किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है और वह चुंबकित होता है तो ऐसी स्थिति में वहां चुंबकीय क्षेत्र दो कारणों से होता है। नंबर 1 बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और नंबर 2 उस चुंबकीय पदार्थ का आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों इन दोनों का जो सदिश योग होता है उसे हम किससे दर्शाते हैं, B से, और इसे हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यह वही है, इसे हम यूं भी बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता या परिणामी तीव्रता। और हमने पढ़ा है बच्चों की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता होती है इसका मात्रक हमने पढ़ा है न्यूटन प्रति एम्पीयर प्रति मीटर, या जिसको हम टेस्ला के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पीयर प्रति मीटर या टेस्ला। और विमी सूत्र बताएंगे बच्चों, आपको याद है तो विमी सूत्र होता है m l की घात 0 p की घात -2 a की घात -1, और ये बच्चों इसका विमी सूत्र होता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति। आपको याद होगा हमने इसी अध्याय में पहले पढ़ा है कि चुंबकीय प्रवृत्ति को हम काई से दर्शाते हैं। अब ये चुंबकीय प्रवृत्ति होती क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति है ये वह राशि है जिसके द्वारा, मतलब वह विमानहीन राशि है जिसके द्वारा किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह कितनी मात्रा में और किस दिशा में चुंबकत्व धारण करेगा यह पता लगाने के लिए इस राशि का उपयोग किया जाता है। आज हम देखने जा रहे हैं कि इस राशि की एक्चुअल परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों ध्यानपूर्वक समझिएगा इसकी एक्चुअल परिभाषा क्या है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि चुंबकन क्षेत्र को हम H से, कैपिटल H से, और चुंबकन तीव्रता को I से दर्शाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति है इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा बच्चों I बोले तो चुंबकन तीव्रता, कैपिटल H बोले तो चुंबकन क्षेत्र। बच्चों इन दोनों का हमने क्या निकाला, अनुपात। ये जो अनुपात होता है इसे हम किससे दर्शाते हैं, काई से, और इसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। यदि हमसे पूछा जाए बच्चों कि चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं तो हम क्या कहेंगे, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र का जो अनुपात है उसे हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं और किससे दर्शाते हैं, काई से। बच्चों हमने पिछले वीडियो में यह समझा था कि चुंबकन तीव्रता हो या चुंबकन क्षेत्र हो या चुंबकन तीव्रता हो, दोनों के ही मात्रक और विभव सूत्र समान होते हैं। तो क्लियर है बच्चों, जब दोनों के मात्रक समान है तो इसका मात्रक इसके मात्रक से कट जाएगा, तो फिर इसका कोई मात्रक बाकी नहीं रहेगा। और बच्चों हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, मतलब 11th में ये पढ़ा है कि जिसका कोई मात्रक ना हो उसका विमी सूत्र भी नहीं होता। तो याद रखिएगा बच्चों इस चुंबकीय प्रवृत्ति का न तो कोई मात्रक होता है और न ही विमी सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।